तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 97 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर मास्टर जीमैन को दिखाया जाता है, जो कि उस चेन को तोड़ ही देते हैं। और तभी जो बाकी के एल्डर होते हैं वो उसे धमकाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी एल्डर जो मास्टर जीमैन होते हैं वो उससे कहते हैं मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं एक बात को लेकर पक्का हूँ कि अगर हमारे जो मास्टर यून है वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में गए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। अगर जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है उसे पकड़ना चाहते हैं अभी भी, तो मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए मास्टर यून के लिए फाइट करूंगा उनके साथ बिल्कुल मिलकर। और उसका बेटा होता है जो जंग यून भी, वो भी बोले लगता है फादर मुझे भी काउंट कर लीजिए, मैं भी आपके साथ मिलकर फाइट करूंगा। और जितने भी गांव वाले होते हैं ये बात सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भी इस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं फाइट करने के लिए और बोलते हैं हमारा बल हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मास्टर यून का, जिन्होंने हमारी जान बचाई है, तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है आखिरकार तुम सभी के सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हमारा जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा बुरा है कि तुम हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे? तभी जो मास्टर जीमेन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं पहले ये ध्यान फिर उसके मास्टर जिंग, अब तुम्हारे जो एल्डर वो हैं वो बिना कुछ जानकारी बिना कुछ जाने ही हम पर डायरेक्ट अटैक करने में लगे हुए हैं। और अब तुम हमारे मास्टर जिनको कैद करना चाहते हो जिन्होंने हमें डिमोनिक अटैक से बचाया था। अब तुम खुद ही बताओ कि आखिरकार हम तुम लोगों पर भरोसा भरोसा कैसे कर सकते हैं? और तभी गांव वाले भी ये सुनकर एग्रीमेंट में आ जाते हैं और मान जाते हैं एक ही बात उसे और कहने लगते हैं हमारे जो मेयर है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी ट्रिक्स में दोबारा नहीं फंसने वाला। और बताने लगते हैं कि तुम लोगों ने हमें पहले भी ऐसे ही फंसाया था और तुम कहते थे कि तुम्हारा सेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन देख कर तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सेकंड एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है एल्डर शांग अब मुझे ही लगता है कि इनसे हमें और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर बुला लेता है मैजिक से, ताकि वो सभी को मार सके। और इसके तो इविल इंटेंशन खुद ही दिख गए। और वो एल्डर से बोलता है ये बस चींटियों का झुंड है और कुछ भी नहीं। और बोलता है अगर तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा यहाँ पर पूरी कर देता हूँ। और वो दूसरा एल्डर होता है वो भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और वो लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बस चींटियों का झुंड है और कुछ भी नहीं, हमें इन्हें मार देना चाहिए। तभी जीमैन भी उससे कहने लगता है मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे, मैं इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं करने वाला कि आखिरकार मैं आज क्या कर रहा हूँ, तो जो करना है तुम कर लो। और जिंग जुन भी फाइट करने के लिए रेडी होता है, लठ निकाल लेता है अपना, भाई तलवार ना लठ यूज करता है बंदा। और जितने भी गांव वाले हैं तो वो कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और खुशी के मारे बौखला जाते हैं अटैक करने के लिए और बोलने लगते हैं आखिरकार हमारा जो मास्टर जी उनका कर्ज है उसे चुकाने का समय आ ही गया। और ये सीन देखने के बाद जो यून होता है वो कुंगयान होता है वो सब सीन देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है ये देखने के बाद। और उससे बोल लगता है मास्टर जी मैन आपने जो भी आज मेरे लिए किया है उसको देखने के बाद तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और बोलने लगता है आप सभी को ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से इस जगह को छोड़कर जल्दी से निकल जाइए। और जीमेन भी कहने लगता है मास्टर यून मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ पर चला गया तो मैं अपने आप को जिंदगी पर कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता जब जिंदा या मुर्दा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा आज। और जिंग यून भी कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या होने वाला है, जैसा कि मेरे फादर ने कहा हम और हमारी पूरी की पूरी सिटी आज वैसा ही सोचते हैं जैसा हमारे मास्टर सोचने में लगे हुए हैं, तो हम आपका साथ देंगे। हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर आप बाद में मारे भी जाएं तो, लेकिन जब तक हम हमारे मास्टर यून के साथ हैं तभी हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी बात का पछतावा है। और तभी जी मैन कहने लगता अगर ऐसी बात है तो हम मास्टर यून के लिए कुछ समय निकालने के लिए अटैक करेंगे लोगों पर। और बोलता आज हम सभी के सभी मिलकर यंगदार रियलमी के बंदों को हराएंगे। और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और तभी वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं सेट को बचाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ये सब करना क्या ज़रूरी है हमारे लिए, और ये इतना ज़्यादा ज़रूर भी है भी या नहीं। तभी एक बंदा कहने लगता है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि इन जैसे कमज़ोर लोग भी हम लोगों से एक दिन फाइट करने की हिम्मत करेंगे। भले ही वो लोग कहते हैं कि हमारा जो सेक्ट है वो बहुत सा अच्छा सेक्ट है, लेकिन इस समय पर मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और वो जो जीमैन होता है वो अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करने के लिए रेडी होता है और सीधा अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक कर देता है। और हमें दिखाई देता है कि वुल्फ टाइप का कुछ इमेजिनेशन बन जाती है उसकी। और तभी जो एल्डर होता है वो भी मानता नहीं है और वो भी कूद पड़ता है फाइट में उसके अटैक को रोकने के लिए, और अपने एक ही अटैक से उसके अटैक को पूरी तरीके से रोक देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और उस अटैक के टूटते ही उस मास्टर जीमैन की तलवार भी टूट जाती है, जिसके कारण उसके मुंह से जोरों से खून निकलता है, जिसको जिंगयान देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलने लगता है फादर क्या आप ठीक है? तभी जीमैन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हमें चाहे कुछ भी हो जाए इसे रोक के यहीं पर रखना होगा, भले ही एक सेकंड के लिए ही सही। और जिंगयान भी इस बात को लेकर मान जाता है
और सभी के सभी लोग को आदेश देता है अपनी आर्मी को, और वो लगता है हम यहाँ पर मिलकर फाइट करेंगे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, और हम बाद में पछताने वाले भी नहीं है इसको लेकर, भले ही हम यहाँ पर मारे ही क्यों ना जाए। तभी जो सेकंड एडर होता है उसे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग इस बात को पछताओगे नहीं, तो तुम मर जाओ अब। और अपनी फुल फोर्स के साथ अपनी कई सारी तलवार निकाल देता है मैजिक से, और मतलब एनर्जी वाली तलवार होती है, और उस पर अटैक कर देता है। और तभी जो फिफ्थ एल्डर को हमें दिखाया जाता है वो अटैक करता है और बोलता है आज के बाद से मैं कभी किसी भी आउटसाइडर की मदद नहीं करने वाला। और वो अपनी फुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है, एनर्जी इकट्ठी करने लगता है, अपना कुछ झाड़ू टाइप का होता है इसे कहते हैं, जो भी कहते हो मुझे पता नहीं है। और वो उसमें एनर्जी इकट्ठी होने लगती है, और सभी के सभी लोगों को मार देता है वो जितने भी गाँव वाले होते हैं, और सभी के सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं उसके अटैक के कारण। और जिंगजून को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, और वो बोलने लगता है आखिरकार मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ। और कुंगियान भी इस सीन को देख रहा होता है और बोलने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा, अगर ये सब चलता रहा तो सभी के सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि मैं इस सील को तोड़ूं, और मुझे रिकवर होने के लिए सबसे पहले मुझे अपने ब्लड को जलाना होगा, बर्न करना होगा। और जो मेरी जानना रिंग के अंदर जो सेंट स्टोन है उसका भी इस्तेमाल करना होगा अपने एम्परर ब्लड के साथ। मुझे सेंट स्टोन की सारी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। मेरे पास ज़्यादा ब्लड नहीं बचा हुआ है क्योंकि वो आगे चलकर भी काम आने वाला है। और अपनी रिंग को आदेश देता है, अपनी मतलब एनर्जी को डालता है उस रिंग में, जिसके कारण वो रिंग वहीं पर चमकने लगती है। और हमें दिखाया था कुंगियान को, कुंगियान की तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है क्योंकि वो सेंट स्टोन को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। वो एल्डर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है इतना ज़्यादा रेसिस्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दर्द को अभी खत्म कर देता हूँ। और जिंगजून को मारने के लिए बढ़ने लगता है। तभी जिंगजून कहने लगता है तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम बीस्ट जानवर कहीं के, तुम बकवास करना बंद करो। मुझे पता था अगर मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो ये होने वाला है मेरे साथ। तभी वो एल्डर कहने लगता है हाँ हाँ तुम्हारे पास सच में वाकई में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मुझे वाकई में तुम जैसे लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और तभी कोई उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और बोलता है तुम यहीं पर रुक जाओ या फिर तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओ। इसको देखने के बाद वो एल्डर सरप्राइज होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और वो देखता है पीछे तो जो कुंगियान होता है वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है फुल स्पीड में उसको तोड़ते हुए। और हमें दिखाया जाता है वो किस तरीके से आया होता है उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए। और कुंगियान उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और उन दोनों एल्डर से वो लगता है तुम दोनों के दोनों एल्डर वहीं पर रुक जाओ, वरना ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला, वरना मैं इसकी लाइफ ले लूँगा, मतलब खाता खल्लास कर दूंगा। इसको देखने के बाद दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। तभी जो फिफ्थ एल्डर होता है बोलता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम हम पर कैसे पहुंचे, और अपनी उस फॉर्मेशन को तोड़ा तो तोड़ा कैसे। और वो एल्डर सेकंड एल्डर भी देखकर शौक होता है और बोलता है तुमने कैसे आखिरकार उस फॉर्मेशन से फ्री हुए। और कुंगियान उस एल्डर पर अटैक कर देता है सामने से, और उसे वो लगता है तुम्हारे लिए ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, और मेरे लिए ये फॉर्मेशन बस एक कचड़ा है और कुछ भी नहीं। और उस अटैक के कारण वो एल्डर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उतने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कुंगियान तो वाकई में बहुत ज़्यादा फास्ट है। और दूसरा बंदा बोलने लगता है एल्डर हूँ वो भी उसे नहीं हरा पाए, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और जो एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है कुंगियान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है चोट पहुंचाने की। तभी कुंगियान उसके छाती पर पैर रखता है और उसे बोलने लगता है क्या तुम्हारा जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरे लोग तुम्हें नहीं पहुंचा सकते। और उस एल्डर से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है वो डोमिनेट करता है आसपास के एरिया को, इसके कारण कोई भी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी वो कहने लगता है हाँ तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जो सिटी है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी और तुम भी उसमें मारे जाओगे। और कुंगियान उस पर अटैक करता है और बोल लगता है अच्छा ऐसी बात तो मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है। और वो एल्डर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोल लगता है क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। और वो कुंगियान उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जो एल्डर होता है वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है अपने आप को बचाने के लिए, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर बोलने लगते हैं जो तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोनों के दो बाकी के दो एल्डर होते हैं बोलने लगते हैं आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एल्डर के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई, क्या वो सीक्रेटली कल्टीवेट कर रहे थे। तभी जो फिफ्थ एल्डर होता है वो उसे कहने लगता है मुझे लगता है इसने अभी अभी अपनी पावर को फोर्स किया था इस्तेमाल करने के लिए और अपनी लिमिट को तोड़ दिया और ब्रेक थ्रू कर गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने अभी अभी अपने आप को कैसे बचा लिया कोई के अटैक से। और हमें कोई को दिखाया जाता है उस धमाके के कारण वो हवा में उड़ जाता है, और कोई पहचान लेता है ये डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी तरफ घूरता है। और जो एल्डर होता है वो उससे कहने लगता है तुम कमीने कुंगियान तुम्हारे कारण मुझे अपनी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करना पड़ा है, तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया है, मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम्हें मरना ही होगा। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।